पूरी तेजी से बढ़ रहा है उत्तराखंड में, क्या पूछेंगे? ये तो हमारी कहीं ना कहीं जनता जनार्दन का आशीर्वाद है हमारे ऊपर बना हुआ, क्योंकि जनता जनार्दन भी कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि दोनों पार्टियां लगातार सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों एक थाली के ही चट्टे बट्टे हैं। दोनों मित्र, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष जो है मित्र विपक्ष का काम कर रहा है और सत्ता तो सिर्फ धर्म के नाम पे चल रही है। तो जो आज मौजूदा सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे चल रही है और जनता इस बात को बखूबी समझ रही है कि अब धर्म के नाम से उठ के विकास की बात करनी पड़ेगी। और विकास का बात अगर कोई कर रहा है तो जन अधिकार पार्टी के नेतागण कर रहे हैं। विकास करने की बात अगर जिले के अंदर की जा रही है तो जन अधिकार पार्टी द्वारा की जा रही है। तो निश्चित तौर पे यदि जन अधिकार पार्टी को जनता जनार्दन ने एक मौका दिया तो जिला हरिद्वार काया पलटने का काम जन अधिकार पार्टी करेगी। और निश्चित तौर पे जैसे मैंने अभी कहा, किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो जो बेरोजगारी से त्रस्त है, उन तमाम मुद्दों को लेकर जन अधिकार पार्टी मैदान में उतरने वाली है। क्या मानते हैं 2027 को लेकर के आपकी पार्टी का? देखिए, निश्चित तौर पे हम अपने आप को बड़ा पेड़ है भारतीय जनता पार्टी, बड़ा प्लेटफार्म है। पूर्व में बड़ा प्लेटफार्म कांग्रेस भी रही है, तो निश्चित तौर पे बड़े प्लेटफार्म के नाम पे तो बड़ी पार्टी है, दोनों ही पार्टी हैं, लेकिन बड़ा वो है जिसे जनता चाहेगी, कितनी विधानसभा में स्वीकार करेगी। तो आज स्वीकारिता जन अधिकार पार्टी की जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को 25 सालों से बदल कर जनता ने खूब देख लिया है, तो जिसकी स्वीकारिता होगी निश्चित तौर पे वही आगे बढ़ेगा। तो आज स्वीकारिता जिला हरिद्वार में अगर है तो सिर्फ और सिर्फ जन अधिकार पार्टी। क्या मानते हैं 2027 में जन अधिकार पार्टी की टिकट क्या उम्र 70 की 70 में शुरू? देखिए, ये हमारे प्रदेश की जनता तय करेगी। अगर जनता स्वीकार 70 की 70 सीटों पे करेगी तो जन अधिकार पार्टी 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ाने जाएगी। लेकिन जिला हरिद्वार की जनता ने जिस तरीके से जन अधिकार पार्टी को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, निश्चित तौर पर जिला हरिद्वार 11 सीटें लड़ाने जा रही है जन अधिकार पार्टी। देहरादून जिला लड़ाने जा रहे हैं, उधम सिंह नगर जिला लड़ाने जा रहे हैं और भी प्रदेश की कई सीटें लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जिनको लड़ाने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में ये जनता तय करेगी कि हमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड जब हुआ था तब से ही आवाज़ हम बुलंद कर रहे थे और तब भी साक्ष्य दबाने का पूरा प्रयास किया गया। और ये जो लेटेस्ट में जो अपने आप को तथाकथित पत्नी उर्मिला सनोवर जो है उनका जब एक बार वो उनकी आपसी चल रही थी तब से हमें कोई लेना देना नहीं था वो उनका, लेकिन उन्होंने जैसे ही ये लिखा कि ये खुलासा होगा तब तक उनकी ऑडियो कुछ नहीं आई थी। तो हमने सबसे पहले उसको फेसबुक में डाला था क्योंकि हम एकदम से ये लगा कि सच में इनके पास सबूत है, तभी ये इतने दावे के साथ कह रही और धीरे धीरे करके उन्होंने उसका खुलासा किया और उस पर हमने आवाज़ उठाई। क्योंकि एक यहाँ पर हमने उस ऑडियो के लिए आवाज़ उठाई जो इन्होंने मुझे आज पत्र जारी किया है, तो ये पत्र इनको सीबीआई को करना था, सुरेश राठौर को करना था जिसकी वो रिकॉर्डिंग है। लेकिन ये जो है हमारी जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं और ऐसे करने से आज मैं सिर्फ हेमा भंडारी या जन अधिकार पार्टी ही न्याय नहीं मांग रही है, न्याय पूरी उत्तराखंड की जनता मांग रही है। और जिसके खिलाफ हमारी सीबीआई की मांग पहले भी थी और हम अपनी बात पे आज भी अडिग हैं। हम सीबीआई की जांच मांग रहे हैं, हमने कोई उन पर ये नहीं कहा है क्योंकि आज एक उम्मीद की किरण जगी है कि जिस वीआईपी को छुपाने के लिए इन्होंने उस कमरे पर रातों रात पीठ थपथपाई थी उस समय मुख्यमंत्री धाकर धामी जी ने कि मैंने बुलडोजर चलवा दिया। सिर्फ एक ही कमरे पे बुलडोजर चलवाया, इनकी तो फैक्ट्रियां चल रही हैं, दवाइयों की फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन पर क्यों नहीं बुलडोजर चलवाया? तो उस टाइम इन्होंने सिर्फ ये पत्रकारों के माध्यम से ये कहा कि देखो रातों रात ये है एक्शन, रातों रात बुलडोजर चल गया। लेकिन बुलडोजर सिर्फ साक्ष्य मिटाने के लिए चला था और कहीं ना कहीं ये चुलबुलाहट, ये छटपटाहट इसीलिए नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई इसमें सत्यता है। या जो जिस तरह से ये लेटर जारी कर रहे हैं इनको ये करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके पैरों की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में हम डरने वाले नहीं हैं, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हम जनता की आवाज़ उठाएंगे। जन अधिकार पार्टी हर किसी पर, वैसे में तो ये कहते हैं अगर किसी और पार्टी का मैटर होता तो ये कह देते ये पहाड़ी और देसी। आज इनके जो पहाड़ी दर्द था वो मर गया। भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता और मुख्यमंत्री खुद पहाड़ी हैं तो इनको आज दर्द नहीं नजर आ रहा, सिर्फ जनता को लड़वाने के लिए पहाड़ी देसी है। आज इनको पहाड़ की बेटी का ये दर्द नहीं नजर आ रहा कि वो बेटी पहाड़ की है। तो ये सिर्फ ये चुनावी वो करते हैं, लड़वाने का काम करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करेंगे, कभी ये देसी पहाड़ी करेंगे। तो जो लेटर जारी किया उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं और हम आज भी वही मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच बैठे, उस रिकॉर्डिंग की जांच हो।
युवाओं को देखिए दो ही रास्ते हैं। पहले तो मैं आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप बड़ी भारी संख्या में मीडिया बंधु यहां पर आए, और बहुत अच्छा लगता है कि मीडिया के लोग ही आगे किसी भी बात को, सही हो या गलत हो, उसको दर्शाने का कार्य करते हैं। तो मैं आपका बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं। और रही युवाओं की बात है, तो युवाओं को यदि हम सबसे पहले भाई युवा को खेल की तरफ मोड़ दें, कोई जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कुश्ती हो गया, या उसको एक्सर कराने की कोई बात आती है, तो हमें यही मानना है कि भाई नशे की हालत से आदमी जब खेल में जाएगा तो खेल खेलेगा तो वो हार महसूस करेगा, क्योंकि यदि वो नशा करेगा तो भाई काम नहीं कर पाएगा। तो जब उसे लगेगा कि मेरे शरीर में ताकत नहीं है तो मुझे नशा दूर कर देना चाहिए, और नशा दूर होगा तो हमारे युवाएं आगे आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, विद्वान बनेंगे, हमारे देश का भविष्य बनेगा, हमारे देश का विकास होगा। और आप लोग जैसे आज यहाँ पे मीडिया में तो कोई मीडिया वाला बनेगा, कोई और सारी चीजें होंगी। तो यही कहना चाहता हूँ मैं कि भाई युवाओं को आगे बढ़ चढ़ के कार्य कराए जाएंगे और युवाओं को आगे लाने का कार्य किया जाएगा। आज पार्टी ने मुझे यदि जिम्मेदारी दी है तो मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ युवाओं को आगे लाने का कार्य करूंगा और अपनी जन अधिकार पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा।